जय हिंद। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अनुलोम गुणनफल देखेंगे। अनुलोम गुणनफल क्या होता है। ठीक, माना ए और बी दो उपसमूह है, अर्थात जी इक्वल टू ए इंटू में बी है। जी इक्वल टू ए कॉमा बी 10:2 करता है। ठीक, सबसेट ए 10:2 बी पर करता है और बी 10:2 बी पर करता है। मतलब ए 10:2 ए पर करता है, बी 10:2 बी पर करता है। अर्थात क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला ग्रुप दिया है। ठीक, इसके अंदर में क्या है, ए है एक, ठीक, कैपिटल ए है और इसके अंदर क्या कैपिटल बी है। इसके अंदर में स्मॉल ए है, इसके अंदर में क्या है, स्मॉल बी है। ये ऐसा बता रहा है। ठीक, अब माना एच तथा के एक समूह जी के दो समूह हैं तथा जी एच और के आंतरिक अनुलोम के गुणनफल कहलाता है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, एच प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव का क्रम विनिमय होता है। सेकेंड क्या रहता है यहाँ पर, सेकेंड जी का प्रत्येक अवयव एक्स के एक अवयव का की एक अवयव से गुणनफल के रूप में अद्वितीय व्यक्त करता है। ठीक, क्या होता है, अद्वितीय व्यक्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों हमारे पास एक अद्वितीय रहता है, एक क्रमिक में रहता है, ये बस याद रखें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसके आगे देखते हैं। ठीक, प्रमेय देखेंगे। ठीक, एक प्रमेय देखिए, माना जी क्या है, एक उपसमूह है एच तथा के का आंतरिक अनुलोम का गुणनफल है। तो फर्स्ट में क्या बोला है, एन एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू ई, मतलब क्रम विनिमय है। ठीक, फर्स्ट बोलता था। सेकेंड क्या है, जी एच का तुल्य के बाह्य अनुलोम का गुणनफल है, से तुल्य कार्य होता है। ठीक, तुल्य कार्य होता है तो उसका सेकेंड नियम। सेकेंड क्या होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक, द्वितीय होता है, एक क्रमिक में, एक अद्वितीय होता है। सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे। दिया है, ठीक, जी एच और के एक आंतरिक अनुलोम का गुणनफल है जहाँ एच और के का उपसमूह है। तो पहला हमारे पास क्या, माना एक्स टेनिस टू एच इंटरसेक्शन की है, तो तब एक्स टेनिस टू एच है। ठीक, हम लोग सबसे पहला क्या दिया है, ये दिया है एक्स टेनिस टू एच इंटरसेक्शन की है, तब एक्स टेनिस टू एच और एक्स टेनिस टू की है। मतलब एक्स में टेनिस टू करता है, एच भी करेगा, एक्स में टेनिस टू करेगा की। मतलब ये ऐसा है, ये एक्स है, इसके अंदर में एच भी है और के भी है, दोनों एक ही साथ है। अब उसी प्रकार एक्स घात में -1 लेते हैं, टेनिस टू करेगा एच पर, और एक्स घात में -1 टेनिस टू करेगा के पर। उसी प्रकार यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स घात में -1 ले लेते हैं, यहाँ पर एच भी टेनिस टू करेगा और के भी टेनिस टू करेगा। माना जी टेनिस टू जी, तो जी इक्वल टू एच के होता है, तो एच टेनिस टू एच टेनिस टू के होता है। ठीक, तो यहाँ पर जी इक्वल टू एच ई के हो जाएगा। ठीक, एच एक्स घात में -1 के लिख लेंगे। ठीक, ये हमारे पास ये फार्मूला होता है, जी इक्वल टू एच ई के। ठीक, जिसमें से देखिए ई का मान क्या होता है, एक्स घात में -1 होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसको अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, तो एच एक्स घात में -1 के हो जाएगा। ठीक, जहाँ यहाँ पर एच एक्स टेनिस टू करता है कैपिटल एच पर, उसी प्रकार एक्स घात में -1 और यहाँ पर की, ठीक, टेनिस टू करता है कैपिटल के पर, जहाँ एच और के का आंतरिक अनुलोम का गुणनफल है, अतः ये द्वितीय निरूपण होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास द्वितीय निरूपण होगा। द्वितीय निरूपण करने के लिए फर्स्ट कंडीशन हो गया द्वितीय निरूपण। तो यहाँ पर देखिए, इसी को हम लोग मान लेते हैं। देखिए, एच एक्स इक्वल टू ई एच ई होता है। ठीक, तो एच एक्स इक्वल टू एच ई हो गया, एक्स इक्वल टू ई हो गया। अब देखिए, एक्स इक्वल टू ई हो गया, तो एक्स की जगह हम लोग मान रखते हैं। ठीक, तो एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक, एच इंटरसेक्शन में के इक्वल टू ई के बराबर हो जाएगा। एक्स टेनिस टू एच ई एच इंटरसेक्शन की हो जाएगा। ठीक, पहला वाला हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक, सेकेंड यहाँ पर देखिए, माना फॉर जी टेनिस टू जी इक्वल टू एच के होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, एच के होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 का गुणनफल है, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ई का मान क्या होता है, एक्स घात में -1 होता है। ये सब ऐसा रहता है। ठीक, तो इसी की जगह रखते हैं, एच टेनिस टू जी और जी इक्वल टू के होता है। तो प्रतिचित्रण फाई यहाँ पर प्रतिचित्रण फाई लिए हैं, जो क्या कहता है, सबसेट जी टेनिस टू एच नॉट सबसेट की होता है। उसी प्रकार 5G लेते हैं, स्मॉल जी लेते हैं, ये कैपिटल के लिए था, अब स्मॉल के लिए लेते हैं, तो स्मॉल 5G इक्वल टू एच के होता है।
ठीक। एच के होता है, इस जी का मान रखते हैं, जी का मान क्या रखते हैं, फाइव एच के रखते हैं। ये देखिए एच के रखा है तो फाइव का मान रख दें, एच के हो गया। ठीक। अब इसके लिए क्या कहता है, एक एक ही सिद्ध करता है, एक अच्छा लग सिद्ध करेंगे। तो एक एक ही के लिए क्या होता है, एक एक ही सिद्ध करते हैं, मतलब जिसका प्रतिबंध सेम रहता है। मान लें यहाँ पर G1 है तो G1 का प्रतिबंध G1 होगा। ठीक। G2 है तो यहाँ पर G2 का प्रतिचित्रण G2 होगा। ये एक ही रहता है। तो उसी प्रकार G1 G2 टेन करता है G पर, तो G1 इक्वल टू H1 K1, उसी प्रकार G2 इक्वल टू H2 K2 हो जाएगा। जो करता है H1 H2 टेन करता है H पर, उसी प्रकार K1 K2 टेन करता है K पर। अर्थात ऐसा हमारे पास दिया गया है। ठीक। ये हमारे पास G1 है, ये हमारे पास G2 है। ठीक। मतलब यहाँ पर G1 है, ये G2 है, इसका टेन करता है ये H1 K1 पर, ये भी टेन करता है H1 K1 K2 पर। ठीक। ये एक एक पर करता है, वही बोलते हैं। अब फाइव लेते हैं, फाइव वन G1 इक्वल टू हो जाएगा फाइव टू G2। ठीक। इक्वल टू हो जाएगा, अब जी का मान रखते हैं यहाँ पर, तो फाइव H1 K1 इक्वल टू फाइव H2 K2 हो जाएगा। ठीक। अब फाइव को हटा देते हैं तो H1 K1 इक्वल टू H2 K2 हो जाएगा। ठीक। तो H1 इक्वल टू H2 के बराबर हो गया, K1 इक्वल टू K2 के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो H1 K1 इक्वल टू H2 K2, तो G1 इक्वल टू G2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास G1 इक्वल टू G2, जो फाइव क्या है, एक ही सिद्ध हुआ। ठीक। एक ही सिद्ध हुआ। ठीक। इस प्रकार से एक ही। अब देखते हैं अच्छादक के लिए। तो देखिए अच्छादक यहाँ पर, ठीक देखिए अब मान लेते हैं, जो मान लेते हैं फाइव क्या है, अच्छादक है। तो अच्छादक फॉर ऑल एच की टेन इंटू में के लिए क्या हो जाएगा। ठीक। एच के टेन करता है जी पर, तो इस प्रकार है कि फाइव एच के इक्वल टू एच के हो जाएगा। तो यहाँ पास एच टेन एच हो जाएगा, के टेन कैपिटल के पर हो जाएगा। अर्थात फाइव क्या है, एक अच्छादक है। ठीक। थर्ड क्या है, फाइव मान लेते हैं समकारिता है, मतलब G1 G2 टेन करता है जी पर, तो फाइव G1 G2 इक्वल टू फाइव H1 K1 H2 K2। जी का मान है H1 K1 H2 K2 है। ठीक। अब फाइव H1 K1 H1 H2 K1 K2 कर सकते हैं, इसको H1 को H की तरफ, K1 को K2 की तरफ। ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा H1 H2 K1 K2 हो गया। ठीक। अब इसको फाइव को अंदर अलग अलग कर देते हैं, फाइव H1 K1 और फाइव H2 K2 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसका मान क्या है, जी के बराबर होता है, G1 इक्वल टू आता है K1 और यहाँ पास H1 होता है, ये मेरे पास होता है। ठीक। उसी प्रकार G2 इक्वल टू क्या आता है, ठीक, H2 और यहाँ पास K2 होता है, ये G2 होता है। तो यहाँ पास मान रखेंगे 5G1 5G2 हो जाएगा। तो 5 समकालिता है। ठीक। इस प्रकार से G समरूप इक्वल टू H इंटू में K हो गया, अतः ये हमारे लिए सिद्ध हो गया। ठीक। समकालिता तीनों शुद्ध, तीनों क्या है, तीनों सिद्ध हो गए, तुल्यकारिता में हो गया क्यों, तुल्यकारिता हमारे पास सिद्ध हो गई कि नहीं हुआ। और क्वेश्चन क्या बोला था, तुल्यकारिता में सिद्ध करना है, तुल्यकारी होता है। ठीक। यहाँ पर देखिए तुल्यकारी बोला था, तुल्यकारी, अब तीनों एक जैसे आ गया तो ये तुल्यकारिता हो गया। ठीक। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये यूनिट खत्म हो गए। ठीक। आगे के यूनिट में हम लोग आगे यूनिट सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे।